नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं जब सम्राट मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए थे तो उन्होंने कहा था कि हम 3C से कोई समझौता नहीं करेंगे। कम्युनलिज्म, क्राइम एंड करप्शन। और ये बात नीतीश कुमार भी अक्सर कहते थे और नीतीश कुमार के नक्शे पर ही चलने की बात करते हुए सम्राट चौधरी ने भी शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बातें कही थी। उसके बाद तो फिर मीडिया से बात करना ही वो बंद कर दिए, क्योंकि पिछले 130 दिनों के दौरान 3C को लेकर कई ऐसे फैसले आए हैं जिस पर सवाल उठा है। और सवाल ही नहीं उठा है, उस मामले पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी। तो वो मतलब हमें लगता है कि बिहार के दशकों बाद ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मीडिया से बात नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार हर वक्त मीडिया से बात करते थे, मीडिया से कभी आंख नहीं चुराते थे। हाल के दिनों में जब वो बीमार थे तो भले मीडिया से उनको दूरी बना दिया गया था, लेकिन कभी वो मीडिया के सवालों से नहीं बचते थे। लेकिन सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो मीडिया के सवालों से लगातार बच रहे हैं। पहली बार कल वाल्मीकि नगर में, वो भी बाढ़ वाली बात थी, तो 40 सेकंड का बाइट दे के निकल गए। हम बात अभी करप्शन की कर रहे हैं। कल हमने देर रात एक खबर चलाई थी कि रोसड़ा के DCLR पर निगरानी का रेड हुआ और रात 11 बजे तक तय नहीं कर पा रही थी निगरानी कि हम DCLR को गिरफ्तार करें या न करें। हालांकि उससे पहले प्रेस रिलीज आ गया था, जिस प्रेस रिलीज में 2 लाख रुपये रिश्वत लेने की बात कही गई थी, उनके नौकर और दोनों का। 2 लाख रुपया और एक वॉशिंग मशीन। आप समझ जाइए, 30-35 हज़ार का वॉशिंग मशीन भी वो रिश्वत में ली DCLR। और जब घर पे पुलिस सर्च की, मतलब निगरानी की टीम, तो 13,82,000 के करीब रुपया भी मिला है। ठीक है, कल सुबह 9 बजे रेड हुआ था, ये ज़रा गौर करिएगा। और 13 लाख रुपया गिनने के लिए बैंक से मशीन आया, कितना, आधा घंटा मैक्सिमम, पैसे की गिनती हो गई। लेकिन पूरे दिन खेल चलता रहा। 8 बजे के बाद जब मीडिया, हालांकि मीडिया 1 मिनट का स्पेस इनको नहीं दिया, जब दबाव बनना शुरू हो गया, हम लोग जब इसको सोशल पेज पर लिखना शुरू कर दिए कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि आज तक कभी हम लोगों ने ये नहीं देखा था कि आप एक्यूज को, जिसके घर से 13 लाख रुपया बरामद हुआ हो, उसका बैंक बैलेंस और बैंक का ट्रांजैक्शन आप मंगा रहे हैं और उसका आप टेली कर रहे हैं कि 13 लाख रुपया घर में जो है आया है, कहीं बैंक से तो नहीं आया। इतना छूट उस महिला को ये लोग दिए हुए थे। खैर, गिरफ्तारी हुई, अब वीडियो में देख भी रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई। लेकिन इनकी मानसिकता को देखिए, जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर है DCLR के नौकर का, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। 2 लाख रुपया पकड़े हुए हैं। निगरानी के सारे टीम के पदाधिकारी उस तस्वीर में है, जिनका चेहरा ब्लर किया हुआ है। लेकिन DCLR का फोटो इसमें नहीं है। ये रेड टीम की मानसिकता को दिखाता है कि नौकर की तस्वीर जारी होगी, लेकिन घूस लेने वाली DCLR का तस्वीर जारी नहीं होगा। क्यों? कि वो पदाधिकारी है। तो जब जांच टीम के मानसिकता पर ये प्रेस रिलीज मुख्यालय से जारी होता है, जब उनके मानसिकता पर, जब अधिकारियों को लेकर यह सोच है, तो इस पर कार्रवाई क्या होगी? कम से कम पूरे देश को तो जानना भी तो चाहिए, उसका चेहरा भी तो सामने आना चाहिए कि कौन है ये जो वॉशिंग मशीन घूस में लेती है। अरे पैसा लेने की बात तो हम लोग सुनते रहे हैं। अब देखिए ना, यही वॉशिंग मशीन है, तस्वीर को देख लीजिए, वॉशिंग मशीन है। जबकि विभाग के तरफ से नोट वाला तस्वीर भी जारी होना चाहिए। ये पहली निगरानी की रेड है जिसमें नोट की तस्वीर जारी नहीं हुई है। हम लोगों को नोट की तस्वीर, जैसे ही नोट पकड़ाता था तस्वीर जारी हो जाती थी। कल पूरे दिन जारी नहीं हुआ, पूरी रात जारी नहीं हुआ, देर रात तक। और जब विभाग की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुआ, जिसमें आप देख लीजिए, कहीं नोट, वॉशिंग मशीन का फोटो है लेकिन नोट का फोटो नहीं है।
मतलब क्या दिखाना चाहती है निगरानी। और इतना ही नहीं, सबसे तो ताजुब की बात यह है कि जब टीम वहाँ पहुँची और उसके सरकारी आवास से 13,82,000 रुपया मिला, जो वर्णित है, उसका पटना में आवास है, मधुबनी में आवास है, उन आवास पर छापेमारी क्यों नहीं हुई? ऐसा कभी आप देखें कि आप मान लीजिए कि आपके यहाँ निगरानी का छापा हुआ, तो आप जब पैसा रिकवरी हो गया, घूस लेते हुए तो 2 लाख मिल ही गया, उसके बाद उसके घर में 13 लाख से अधिक रुपया मिला है, तो उसके बाकी जगह जहाँ जहाँ उसका घर है, जहाँ जहाँ उसका ठिकाना है, वहाँ आप रेड किए, क्योंकि कैश बरामद हुआ है, ठीक है ना, कैश बरामदगी हुआ है। तो जब कैश बरामदगी हुआ तो फिर रेड क्यों नहीं हुआ? और अगर विजिलेंस इस रेड को करने के लिए इस तरीके के कानूनी प्रावधान अगर नहीं है तो इकोनॉमिक ऑफेंस को क्यों नहीं सूचना दी गई? आय से अधिक संपत्ति वाली बात आ गई ना, अलग तरीके गलत पैसे की बात आ गई सामने ना। और वो अभी भी इसके प्रेस को रिलीज से देखिए कि वो पैसा सही है या गलत है ये वर्णित नहीं है, बस 13 लाख रुपया बरामद हुआ है, ठीक है, तो 13 लाख बरामद हुआ है। अब उसको मौका मिलेगा कि 13 लाख रुपया जो है सबको बेटा के तिलक में मिला है, भतार के जो है सो पेंशन का पैसा है, ये सब अपना कहेगी वो। लेकिन जब इतना पैसा बरामद हुआ तो क्या ये इकोनॉमिक ऑफेंस को ये सूचना नहीं दी जा सकती थी कि हमने ये रेड किया है और इस रेड में ऐसे पैसे बरामद हुए हैं, ये पैसा जो है सो संपत्ति, कहते हैं ना कि संपत्ति से अधिक संपत्ति का मामला बनता है, आप उस पर आगे बढ़िए, ठीक है। निगरानी का काम है ट्रैप करना, निगरानी का काम है ट्रैप करना, ट्रैप हो गई वो, तो बाकी जो पैसा बरामद हुआ और बाकी ठिकानों पर रेड होना चाहिए कि नहीं, कहीं रेड नहीं हुआ। तो ये सारा जो क्रियाकलाप है विजिलेंस का वो दिखा रहा है कि दाल में कुछ न कुछ काला था, दाल में कुछ न कुछ काली, दालें पूरा काला है भाई, दाल ही पूरा काली है, क्या करिएगा। ऐसा भी होता है, न मीडिया को किसी ने ब्रीफ किया, जबकि अमूमन विजिलेंस वाला कुछ न कुछ ब्रीफ कर देता है, वहाँ ब्रीफ तक भी नहीं किया, बोला तक भी नहीं। ऐसा नहीं है कि विजिलेंस वाले रेड वाले मीडिया को बोलते नहीं हैं, जो एकदम बोलते हैं। कई मौके पर हमने बाइट लिया है, वहाँ रिएक्शन नहीं। तो हमें लगता है कि गंगवार साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ठीक है। गंगवार साहब लगातार हम फ़ोन करते रहे, फ़ोन नहीं उठाए, लेकिन 9:30 पौने 10 बजे करीब उनका मैसेज आया वो प्रेस रिलीज को। तो ज़रा उस प्रेस रिलीज को खुद अध्ययन करिए कि देखिए कि किस तरीके से कार्रवाई हुई है। और वहाँ कोई नरेंद्र है, वीर नरेंद्र, मुजफ्फरपुर निगरानी के विभाग में, ज़रा उस वीर नरेंद्र के बारे में थोड़ा पता करिए कि क्या उसकी एक्टिविटी है। सो वीर नरेंद्र की बड़ी चर्चा रोसराम हो रही थी, क्योंकि रोसराम उससे पहले भी एक इंजीनियर के यहाँ रेड हुआ था, उसमें वीर नरेंद्र जो है सो पूरा वीरता दिखाया है। तो जरा वीर नरेंद्र की भी संपत्ति की जांच करा लीजिए कि कौन है वो वीर नरेंद्र, क्योंकि कल की पूरे उस घटनाक्रम पर वीर नरेंद्र की भूमिका संदिग्ध दिख रही थी। अब कौन है वीर नरेंद्र, गंगवार साहब आप खुद जांच करा लीजिए, लेकिन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करना चाहिए, क्योंकि निगरानी ने इस पूरे मामले में 9 बजे सुबह में आप रेड किए हैं और आप जो है सो 9:30 पौने 10 बजे रात में जब प्रेस रिलीज जारी किए हैं और उसके बाद उसको लेकर पुलिस गई है। अरे 12 घंटा का रेड एक ही रूम में, क्या हो रहा था भाई, क्या समस्याएं आ गई थी कि भाई ये अगर मान लीजिए कि रिकवरी को लेकर विजिलेंस अगर केस को आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं थी तो इस पर तुरंत एयू के अधिकारी चले जाते आगे की कार्रवाई। अगर आपको अगर लगता है कि हमें आगे की कार्रवाई करने का कानूनन अगर अधिकार नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, तो फिर जिसको अधिकार है उसको केस सौंप देते, आप ट्रैप वाले केस पर लेकर चले जाते। लेकिन आपका नियत तो था बेईमान, आप तो DCLR को इस तरीके से बचा रहे हैं जिसका सब कुछ सामने है। वो तो वॉशिंग मशीन अगर नहीं रहता तब तो जनाब पैसा तो नौकर के हवाले कर ही दिए थे। वॉशिंग मशीन में जो है सो नौकर थोड़ी लेगा, वॉशिंग मशीन तो मैडम खुद ली थी।
और अभी देखिए ना, अभी खुला भी नहीं था वॉशिंग मशीन। तो ये है भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस का सच।